स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हमारी एक बनी है वॉइस। क्या शब्द बना है? और वॉइस ही हमारे दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट या वॉइस मान लो, वॉइस का मतलब स्पीच मान लो, इसको क्या मान लो? स्पीच या वॉइस मान लो की बात है, यानी यहाँ से मान लो स्पीच। स्पीच हमारी दो तरीके की हुई, एक हुई डायरेक्ट स्पीच। क्या हुई बेटा? एक हुआ है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी हुई है इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो तरीके की बेटा स्पीच का जन्म हुआ स्पीच से। यानी एक कौन सी हुई? डायरेक्ट, यानी ऐसी बात को जो हम दो लोगों की बात करें, यानी मैंने उनसे कह दिया डायरेक्ट तरीके से, और जो बात किसी थर्ड पर्सन से करवाई जाए। किससे करवाई जाए? यानी कोई व्यक्ति, जैसे मैंने श्याम से कहा कि वह बाजार जाता है, तो जहाँ पर थर्ड पर्सन की बात होगी वहाँ पर कैसा नरेशन होगा? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ विशेष नियम हैं, वो नियमों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले नियम क्या है वो आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगी, और क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट मान लो या अदर वर्ड मान लो। यानी सब्जेक्ट होगा, यानी एक सेंटेंस होगा पूरा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होंगे। ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी? यानी सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी और अदर वर्ड भी होंगे। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस की बात बताई। चलो कोई बात हम यहाँ पे करते हैं कि इससे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान दें बेटा। सबसे पहले नरेशन बनाने के लिए कुछ नरेशन के नियम हैं, उसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा बेटा? एक आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई देगी, दूसरा बेटा रिपोर्टेड पार्ट। ये दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। या रिपोर्टेड, इसे क्या कहेंगे? स्पीच भी बोल सकते हैं। यानी या तो उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे या रिपोर्टेड पार्ट बोलेंगे। इन दोनों को पहचानने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, यानी कठिनाई होगी। तो पहली बात मेरी समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हमेशा फ्रीडम होती है। कैसी होती है? यानी ये इन्वर्टेड कोमा से घिरी हुई नहीं होगी। और जो रिपोर्टेड पार्ट होता है ये नॉन फ्रीडम होता है। क्या बेटा? नॉन फ्रीडम होता है। ये हमेशा किससे? इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ होता है। यानी जो रिपोर्टेड पार्ट होगा वो इन्वर्टेड कोमा से क्या हुआ होगा? घिरा हुआ होगा। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो फ्रीडम होगी या स्वतंत्र होगी। जैसे हमने कहा राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, है ना, मोहन इज गोइंग टू आगरा। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा में बंद। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड पार्ट कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना बेटा ये रिपोर्टिंग क्या है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा से क्या है? घिरी हुई है। ये इन्वर्टेड कोमा से घिरी हुई नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट आपके समझ में आ गई हो। पहले बात तो ये समझना, आपको छोटी छोटी बातें वो समझ लेना है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, वो आप बेटा सुने कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो दूसरा आपको दिमाग में रखने है कि वहाँ पे से और शेष और साइड, इन तीन के बाद में आपको टू दिखाई दे, टू प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो आपको से को किस में बदल लेना है? टेल में। से को किस में बदल लेना है? टेल्स में। साइड को किस में बदल लेना है? टोल्ड में। जैसे हमने कहा राम सेस टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, करण गोज टू आगरा। अब बेटा बड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर क्या आया? शेष के बाद में क्या आया? तो शेष को हटाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेल्स हो गया। क्या कर देना है आपको? टेल्स कर देना है। समझ गए? ये बात आपके दिमाग में गड़ गई। यानी से आता है, शेष आता है और साइड आता है, तो इनके बाद में अगर टू होता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो इनको आपको क्या करना है? बदल देना है। नमस्ते बेटा, क्या करना है? बदल देना है। बदल किस में देना है? इस कंडीशन में इसको बदल देना है।
तीसरी छोटी बात है वो समझ लीजिए, जब हम वाक्य बनाते हैं एसेटिव सेंटेंस का, क्या बनाते हैं बेटा, नंबर 3 एसेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एसेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ दिखाई, जहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है, जहाँ से इन्वर्टेड, जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का अंत होता है और रिपोर्टेड कोमा शुरू होता है, यानी जहाँ से रिपोर्टेड पार्ट चालू होता है। जैसे हम एक वाक्य यहाँ पे बता रहे हैं बेटा, समझना, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ से जो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है ना, हमने कहा दिया राम इज गोइंग टू आगरा, गोइंग टू। अब बेटा ध्यान देना है, यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा, जब इन्वर्टेड कोमा हम हटाएंगे एसेटिव सेंटेंस में, जब हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो इसके जगह पर बेटा क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। देखो एसेटिव में तो क्या लगती है, दैट लगता है। इंटेरोगेटिव में यहाँ पे दैट की जगह पे क्या लगाना है, जब इंटेरोगेटिव में जब आप इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो इंटेरोगेटिव की कंडीशन आपको समझ लेनी। क्या करना है, इंटेरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं वाक्य, एक तो होगा यस और नो, एक होगा WH। क्या होगा, जब आप इनडायरेक्ट WH की बनाएंगे तो WH स्वयं कंजक्शन रहेगा, जो भी WH वर्ड वहाँ पर होगा वो स्वयं कंजक्शन रहेगा, यानी वो हटेगा नहीं, स्वयं कंजक्शन का काम करेगा और वो कंजक्शन होते भी हैं WH। और जो यस या नो वाले हैं उनमें आप इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मैं इनको एग्जाम्पल द्वारा दोनों को समझाता हूँ, समझिए बेटा। जैसे हमने लिखा करण सेड टू मी, सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डज राम गो टू आगरा। अब बेटा हमने बताया, देखो डज आया, इन्वेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं। अब ये डज, एक डज वाला लिखते हैं और एक और लिखते हैं WH वाला। करण सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज इन्वर्टेड कोमा बंद। अब ध्यान देना, हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें लगाएंगे इफ या वेदर, इफ या, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये WH स्वयं आ जाएगा। ठीक है, ये WH स्वयं आ जाएगा। ये दोनों चीजें समझेंगे। अब ये क्या है, जैसे नहीं समझ रहे हैं ना, ये दोनों। रूल नंबर 4 पे ध्यान देना है। कुछ हमारे पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं बेटा, पर्सन हमारे 3 होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होते हैं, और ये मेन बातें हैं नरेशन बनाने की। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सर कौन होते हैं, आई होती है, माई होती है, आई माई, आई मी माइन वी अस अवर अवर्स। सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं बेटा, यू होता है, योर होता है और योर्स होता है। ये सेकेंड पर्सन होते हैं। इनको किसके अनुसार बदल लेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आपको थर्ड पर्सन दिखाई देते हैं तो क्या करना है, नो चेंज, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बताओ सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत है बच्चों को, इतने में कोई दिक्कत है कि जान गए, हाँ ठीक है। ये आपको जो मेन पॉइंट थे 4 ये हमने बता दिया आपको। अब पहला रूल आपका चलता है एसेटिव सेंटेंस का, इसका वन चलता है एसेटिव सेंटेंस का। ये डिलीट करो, अब वहीं पे आओ। हमने आपको बताया बेटा आरबी शॉर्ट में यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसे आरएस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। एक बात देना, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है, किसकी है बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर की है। कौन चीज प्रेजेंट या फ्यूचर की है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड पार्ट अगर हमारा किसी भी टेंस का है,
रिपोर्टेड पार्ट, यदि हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड पार्ट बदला नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये नो चेंज है, ये बदला। अगर हमारी, जैसे मैंने आपको वाक्य लिखा, रमेश सेज टू मी रमन बिल गो टू आगरा। हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसकी है, प्रेजेंट की है। जब प्रेजेंट की है तो रिपोर्टेड पार्ट ये है ना, तो ये बदला। अगर ये नहीं है प्रेजेंट या फ्यूचर की, फिर वो बदल जाएगा। ये रूल आगे चलाएंगे। अगर ये वाला जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड पार्ट हम नहीं बदलते हैं। तो फिर सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस की होती है और रिपोर्टेड पार्ट फिर हम नहीं बदलते हैं, तो इसके बदलेंगे नहीं बदलेंगे। तो कैसे, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे बेटा, रमेश से का क्या हो जाएगा, टेस्ट, मैंने बताया था, इसके बाद टू आ जाए, फिर मी, ये सर्टिफिकेट का यहाँ क्या लगाएंगे कोमा की जगह पे, ये बदला जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी आरबी जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में है। तो रमन विल गो टू, बताओ सही है, ठीक है। रूल नंबर कैसा है आपका, फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की आती है, किसकी आती है। अब कुछ बच्चे प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, समझ रहे हो, उनको पढ़ना चाहिए क्या प्रेजेंट होता है क्या फ्यूचर होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की आती है तो रिपोर्टेड पार्ट नो चेंज होता है, उसे हम किसी प्रकार से बदलते नहीं हैं। ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल पे चले, ठीक है बेटा, सेकेंड रूल पे आ जाओ। सेकेंड रूल को बड़ा ध्यान से समझना है बेटा। सेकेंड में सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का की आएगी बेटा, किसकी आएगी, यानी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसकी होगी, इधर डाल लो रिपोर्टिंग वर्ब, इधर डाल लो रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। बड़ा ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक प्रेजेंट या फ्यूचर की थी, किसकी थी, अब रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आ गई है पार्ट की। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का है, किसका है, इधर प्रेजेंट या फ्यूचर है और इधर पास्ट है, तो ये बदल दी जाएगी। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, पास्ट की है, किसकी है, यानी पास्ट की है, और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो क्या करो दोगेगा, चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चेंज कर दिए जाएंगे। चेंज कैसे होंगे, चेंज हमेशा क्या होगी, रिपोर्टिंग क्या होगा, रिपोर्टेड पार्ट होगा। क्या होगा बेटा, ये हमेशा रिपोर्टेड पार्ट बदला जाएगा इसमें। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पार्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पार्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पार्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। अगर बिल और सेल है तो वुड और शुड में। जैसे अगर इधर पास्ट आता है तो चेंज किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे बेटा, इसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, B1 आती है, B2 आती है, डू आता है या डज आता है। इसको हमें किस में चेंज करना है बेटा, या तो आप B2 में चेंज करें, किस में, B2 लगा के, या डिड, समझ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, हमने लिखा राम said टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मोहन गोज टू आगरा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, पार्ट की। रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, रिपोर्टेड पार्ट किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, यानी डू डज तो नहीं है, B5 है तो किस में बदल जाएगी, B2 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड को किस में बदल देंगे, राम टोल्ड मी, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, कोमा की जगह पे दैट। कोई पर्सन तो है नहीं, ये तो थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन
गो का सेकंड पर्सन क्या है? वेंट टू। बोलो बना कि नहीं बना? सही है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, ये तो इसका पहला रूल। अब बेटा दूसरा रूल इसका क्या कह रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदलना है बेटा? अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इधर किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको आप बदल लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आती है? इज आता है, एम आता है और आर आता है, तो इसको आपको किस में बदलना है? बाज या बर में। इनके साथ में सही पता है आईएनजी लगती है, ठीक है, इधर भी आईएनजी लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसका एग्जांपल देख लो। जैसे हमने कहा राम सेड टू नेहा, यानी राम ने किससे कहा? नेहा से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। फिर हमने कहा किरण इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए। अब बेटा बताओ इधर क्या आया? ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो किस में बदल लेना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या बनाओगे बेटा? राम टोल्ड नेहा दैट किरण बाज रीडिंग ये बुक। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? ठीक है, ये रूल नंबर कैसा है? रूल नंबर नहीं है, ये बताया जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब इसका तीसरा चेंजिंग क्या है? यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदल लेंगे? अब सुनिए, इसमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हैज या इनके साथ में क्या दिखाई देगा आपको? B3। इधर क्या दिखाई देगा बेटा? इसे बदल लेना हैड प्लस B3 में। जैसे हमने लिखा रमेश सेड टू विपिन, रमेश सेड टू कोमा इन्वर्टेड कोमा शिवानी हैज गोन टू दिल्ली। अब बता बेटा ये किस में है? परफेक्ट में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे बेटा क्या लगा देंगे? क्या हो जाएगा? यहाँ कोमा की जगह पर दैट लगा देना है। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद में टू है। समझ गए? इसका चौथा, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बेटा क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करेंगे? इसे बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, फिर सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तथा रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है, तो हम जो आपको रूल बता रहे हैं तो आपको ऐसे चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। जैसे मैंने इधर आएगा हैव बीन, क्या आ सकता है? हैज बीन। तो आप इनको किस में बदल लेना है? डायरेक्ट बदल लेना है हैड बीन में। किस में बदल लेना है? हैड बीन में। बी फिर चलो, ठीक है। जैसे नेहा सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा अनुज हैज बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 आवर्स। अब बेटा क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे बदल लेना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है?
अब इसका एक रूल और बचा है, हमने ये प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का पास्ट में परिवर्तन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अगर फ्यूचर आए, क्या है, कुछ ना हटाना, तो फ्यूचर अगर आती है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, तो फ्यूचर में बिल और सेल दो चीज़ें आती है ना, तो उन्हीं दोनों को बदलना है। अगर बिल आती है तो वुड कर दीजिए और सेल आती है शुड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अगर चेंज क्या करना है, अगर फ्यूचर में बिल आती है तो बिल को किस में चेंज करना है, वुड में। अगर सेल आती है तो किस में चेंज कर देना है, कोई और अधिकतम आपको परिवर्तन नहीं करना है। बस आपका ये दूसरा नियम खत्म हो गया। दूसरा रूल नियम जो बेटा था इतना ही था, आपको ध्यान देना। अब मैं उसका कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान दो। जैसे हमने कहा नेहा सेड टू रीना, नेहा ने किससे कहा, रीना से कहा, और क्या कहा, राकेश बिल गो टू आगरा, पुलिस स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब बताओ बेटा ये हमारी आरबी है, पहले सोचना क्या कि आरबी हमारी किस में, फिर सोचना है कि आरपी किस में है। तो बताओ आरबी किस में है, आरपी किस में है, फ्यूचर में, तो बदल जाएगी ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तथा रिपोर्टेड पार्ट क्वेश्चन मार्क के अंदर वाले भाग की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसे बदल देते हैं। तो फ्यूचर में बिल और सेल को क्या करते हैं, वुड, और कोई और परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे, नेहा टोल्ड, क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड। टोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेड ही रहने देते। बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, एसएटी में दैट लगा दिया। कोई पर्सन है, हाँ सर है पर्सन, राकेश कौन सा पर्सन है, बोलो कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं, चौन तो जैसा है वैसा रहने दो। क्या करोगे, राकेश बिल हो जाएगा वुड, वेरी गुड, वुड गो टू, बस समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिवानी इज गोइंग टू आगरा, क्या लिखा बेटा, शिवानी इज गोइंग टू आगरा, और नेहा सेड टू मी। अब फिर दिक्कत है, उल्टा हो गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो यही हुई, फ्रीडम तो वही है, तो इन्वर्टेड कॉमा से घिरी हुई है, तो उसे पहले लाओ। क्या लाओगे बेटा, नेहा टोल्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे शिवानी इज। अब ये पास्ट में है, ये किस में है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पार्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवानी बाज गोइंग टू, बोलो बन गया, किसी को दिक्कत नहीं। आगे समझ लीजिए बेटा, अच्छा ये बताना है अभी, राम सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, रमेश ईट्स द फूड इन्वर्टेड कोमा लगा के बंद। पता कैसे बनाओगे, हमने आपको बताया जब भी नरेशन बनाना तो सबसे पहले आरबी पता करना कि आरबी किसकी है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, किसकी है, तो बताओ ये बदला जाएगा, रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदला जाएगा, क्लियर, बहुत अच्छा, ये बदला ही नहीं जाएगा कि वह हमारी आरबी किस में है, प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती, तो हम रिपोर्टेड पार्ट को नहीं बदलते हैं, ठीक है। लता इज गुड गर्ल, लता इज नेहा सेड टू मी, नेहा सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या कर दिया, बंद कर दिया। बताओ क्या करें इसका, हाँ
बनेगा ना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? यही है ना रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो गया? रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है? पास्ट की है ना। तो इसे आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेहा टोल्ड। फिर क्या करेंगे बेटा? मी। इसकी जगह पर दैट लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट लगा दिया ना। जब दैट लगा दिया तो लता कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? तो बदला जाएगा। ये पास्ट का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, तो किसमें बदला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? बाज गुड गर्ल। बताओ सहमति है? अब थोड़ा प्रोनाउंस परिवर्तन भी हम देख लेते हैं एक दो। क्या देख लेते हैं बेटा? प्रोनाउंस परिवर्तन। प्रोनाउंस परिवर्तन बताए थे हमने, यानी फर्स्ट पर्सन बदला जाता है, सेकंड पर्सन बदला जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन अभी तो हम तुम्हें थर्ड पर्सन के बता रहे थे। अब थोड़ा उसको देख लो। हमने कहा किरण, क्या बेटा कहा? किरण बिल से, क्या कहा? किरण सेड टू मी, सेड टू कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर रीडिंग ए बुक। अब ध्यान दो सभी बच्चे। अब यहाँ तो देखो, ये पहले सबसे पहले क्या सोचना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी आरबी है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? रूल तो तभी पहचान पा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है ना। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि हमारी रिपोर्टेड पार्ट किसकी है। तो रिपोर्टेड पार्ट यहाँ पर किसकी है बेटा? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो रूल नंबर 2, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदल देना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलो बदलते हैं। किरण टोल्ड, बताओ यहाँ पे क्या लगाएं बेटा? बाकी तो एसर्टिव है, दैट लगाना है। अगर इंटेरोगेटिव होता तो इफ या वेदर, अगर WH को होता कंजक्शन तो बताओ यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके आधार बदलता है? बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के आई वाज रीडिंग है, बन गया कि नहीं? यानी हमने सेकेंड पर्सन को बदल दिया किसके अनुसार से? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और उस काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो किरण सेड टू मी, किरण ने किससे कहा? मेरे से कहा। तो मैंने रिसीव किया कि नहीं किया? तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ। तभी मैंने सेकेंड पर्सन को किससे बदल दिया? ऑब्जेक्ट से। जब हम मी से बदलेंगे ई को, तो जो मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? आई आ गया। आई आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? जी मैडम बोलिए। गाड़ी वाले, हाँ लड़ाई हो गया, समझ गए। और हमने दूसरा वाक्य यहाँ पे शो किया जैसे वैसे ही। किरण सेड टू राकेश, यानी किरण ने किससे कहा? राकेश से कहा। और वो क्या कहा सुनिए? आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ, आई एम। अब बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है? ये किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मामूली बात है, बदल दी। अब यहाँ पे देखिए राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोल्ड राकेश। यहाँ पे क्या लगाना है? दैट। बताओ कौन सा पर्सन है बेटा? थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? किरण, किरण है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीबाज। यानी हमने आपको ये सेंटेंस में बना के इसलिए बताए कि आपको सेकंड पर्सन के, जो सेकंड पर्सन है वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आशा है ये आपको समझ में आ गए हो। ठीक है, ये समझ में आ गए? कोई दिक्कत? हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना, और थर्ड पर्सन को किसी तरीके से छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करना। जैसा है वैसा छोड़ दो। जो आई एम फाइन कहीं भी एक्सीडेंट काटते थे